अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूसुफ जुलेखा की प्रेम कहानी में आपका स्वागत है। यह भाग 5 है। तो चलते हैं कहानी की ओर। इससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं कहानी की ओर। यूसुफ अपने गोदामों में गेहूं को पौधा समेत जमा लेता था, यह कहकर कि काहत के समय मवेशी का भी चारे का जखीरा साथ साथ हो जाएगा। लेकिन माबूद आमोन शैतानी खुदा के गोदामों में सिर्फ गेहूं का ही जखीरा करता था। 5 साल के बाद यूसुफ का 5 गोदाम भर गया और सही सलामत था। लेकिन शैतानी खुदा के गोदामों में जितने भी गेहूं के दाने रखे थे सब खराब व बर्बाद हो चुके थे। यहाँ तक कि जानवरों को खाने तक लायक नहीं था। शैतानी खुदा को मानने वाले जादूगर 5 साल के बाद गोदाम खोला तो गेहूं के जगह कीड़े भरा हुआ था और सब गेहूं के दाने को खा चुका था। सभी जादूगर ने एक मीटिंग किया और फैसला लिया कि रात के अंधेरे में सब गेहूं को नदी में बहा दिया जाए ताकि नागरिकों को पता ना चले, क्योंकि अगर पता चल जाएगा तो जो भी बुत परस्ती पर विश्वास रखता था वह भी हमसे भाग जाएगा और हम लोग यूसुफ का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आखिरकार जादूगर अजीम के हुक्म पर रात को सब गेहूं दरिया में फेंक रहा था। इधर यूसुफ को पता चल गया था कि काहिना ने अजीम के सारे गेहूं बर्बाद हो चुका है और इसको दरिया में फेंक सकता है। इसको नागरिकों के सामने लाना है और सच्चाई जाहिर करना है। यूसुफ मलिक को इनके पहरे में लगाता है और मलिक उनको रंगे हाथ पकड़कर अवाम के सामने उनकी चालाकी दिखा देता है। फिर सब अवाम उन्हें मारने को दौड़ता है, लेकिन वह लोग वहां से भाग निकलता है। इस तरह 7 साल बीतने के बाद काहत साली की शुरुआत रात में यूसुफ को पता चल जाता है कि काहत की निशानी बादशाह की बेतहाशा भूख से शुरू होगा। बहरहाल रात के 12 बजे यूसुफ महल पहुंचता है और सभी बादशाह के लिए लजीज खाना बनाने को कहता है। खाना तैयार होते होते बादशाह को अचानक पेट में दर्द आता है और वह बिस्तर से उठकर बैठता है। उसकी पत्नी बादशाह से पूछता है क्या बात है। बादशाह कहता है मेरे भूख में मारे पेट के बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन इतनी रात को यह कैसा भूख है समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी यूसुफ वहाँ आ पहुँचता है और कहता है बादशाह सलामत, आपके लिए खाना तैयार है। बादशाह हैरान देखता रहता है और कहता है यूसुफ तुम्हें कैसे पता चला। यूसुफ कहता है मेरे खुदा ने मुझे बताया। काहत की शुरुआत इस रियासत के नागरिकों को रात में बेतहाशा भूख से शुरू होगा, इसलिए मैंने पहले ही आकर आपके लिए खाना तैयार कर लिया। बादशाह यूसुफ को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है और कहता है ए नबी खुदा, मैं आपका बादशाह भी हूँ और गुलाम भी। तकरीबन 2 साल के बाद सभी के पास अनाज की किल्लत होने लगी और यूसुफ के शर्त के मुताबिक गोदाम से अनाज का बंटवारा शुरू कर दिया गया। लेकिन बुत परस्ती के जितने भी पंडित थे उन सभी का गेहूं खत्म हो चुका था, लेकिन वह यूसुफ के पास जाने में हिचकिचा रहे थे। पंडितों के अजीम के कहने पर पंडित ने गेहूं लाने के लिए यूसुफ के गोदाम गए, लेकिन उन्हें 3 गुना कीमत लेकर गेहूं दिया गया। वह लोग वहां पर बहुत विरोध किया कि हम लोगों से 3 गुना कीमत क्यों लिया जा रहा है, लेकिन उन सब के बातों पर कोई भी सिपाही ध्यान नहीं दिया और वह लोग गेहूं लेकर चला जाता है। फिर गेहूं खत्म होने के बाद फिर जाता है और इस बार बहुत ज़्यादा विरोध करता है। उनके विरोध करने पर यूसुफ वहाँ पहुँचता है और कहता है आप लोग उस कीमत पर ले सकते हैं तो ले, नहीं तो आपकी मर्जी। वह लोग वहाँ से गुस्से में चल देता है। फिर पंडित के अजीम बादशाह के पास जाता है और यूसुफ का शिकायत करता है, लेकिन बादशाह भी उसे वहाँ से फटकार कर भगा देता है। तब वह लोग पड़ोसी रियासत से गेहूँ लाने का सोचता है, लेकिन वहाँ भी काहत साली से अनाज की किल्लत रहती है और गेहूँ नहीं मिलता। फिर गुस्से में आकर पंडितों के कुछ सिपाही भी रहते हैं। उन सिपाही यूसुफ के गोदामों को लूटने का मंसूबा बनाता है
और अचानक गोदाम में हमला कर देता है। बहुत सारे सिपाही को जख्मी कर देता है, लेकिन यूसुफ को पता चल जाता है। यूसुफ भी अपने सिपाही लेकर वहां पहुंच जाता है और उन लोगों के कुछ सिपाही पकड़े जाते हैं और कुछ भाग जाते हैं। यह खबर सुनकर बादशाह गुस्से से लाल पीला होकर अपने सिपाही को हुक्म देता है कि जितने भी बुत हैं सबको तोड़ डालो और सभी पंडितों को पकड़ कर ले आओ। सिपाही जाता है और उन लोगों से मुकाबला करके उनके सारे सिपाही को मार देता है। तब पंडित जो अलमारी में मूर्तियाँ रखी थी उसके सामने सब खड़े हो जाते हैं और कहता है कि हम हमारे खुदा को तोड़ने नहीं देंगे। लेकिन बादशाह के सिपाह सालार नहीं मानता है और उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त यूसुफ वहाँ आता है। यूसुफ को आते देख पंडितों के सरबरा यहाँ एक चालाकी दिखाता है और अचानक मूर्तियों वाली अलमीरा को बंद कर देता है। फिर यूसुफ अलमीरा खोलता है, लेकिन अलमारी मूर्तियाँ गायब हो जाता है। तब सभी पंडित जोर जोर से कहने लगता है कि हम लोगों का खुदा अब तुम लोगों से बदला लेगा। यह माजरा देख सभी सिपाही घबरा जाता है और सोचता है कि हम लोगों ने गलती की है और हम लोगों को शैतानी खुदा जरूर सजा देगा, क्योंकि उस रियासत का बादशाह से लेकर सभी सिपाही शैतान के पुजारी थे। तभी यूसुफ अलमारी के अंदर घुसता है तो अलमारी हिलने लगता है, क्योंकि अलमारी में चक्का लगा होता है। फिर यूसुफ नीचे आकर अलमारी को पीछे घसीटता है और अलमारी के नीचे जोर से पैर मारता है। वहाँ पर एक छेद हो जाता है। फिर हाथ से उसे हटाने के बाद देखता है कि पंडित उस मूर्ति को पकड़े हुए उस गुफा में छिपा हुआ है। सब यूसुफ के यह कारनामा देख हंसने लगता है और कहता है, देखो तुम्हारा खुदा ऊपर नहीं मिट्टी के नीचे चला गया है। मिट्टी के नीचे से यह कैसे बदला लेगा। यह माजरा देख सभी सिपाही बहुत गुस्से में आ जाता है और पंडितों को पकड़कर मारने लगता है और कहता है, तुम लोगों ने पूरे रियासत के आदमी को बेवकूफ़ बनाया और नकली खुदा के आड़ में अपना पेट पालते रहे। तुम लोग इस तरह सभी को कारागार में कैद कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद यूसुफ के पास खबर आता है कि केनान के 10 भाई मिस्र में दाखिल होना चाहता है। वह लोग गेहूँ लेने आए हैं और उन लोगों के साथ कुछ आदमी और हैं। 10 भाई का जिक्र सुनते ही यूसुफ कहता है, मालिक आप जाएं और 10 भाई को बड़े ही अदब से मेरे यहाँ लेकर आए और कहें उन लोगों के कि आप मिस्र के अजीज का मेहमान हैं। 10 भाई यह सुनकर अचंभित होता है और सोच में पड़ जाता है। अंदर अंदर डरता भी है कि अजीज का क्या मंसूबा है। पता नहीं उन लोगों को लाकर मेहमान नवाजी कराता है, लेकिन अपना परिचय नहीं बताता और कहता है कि तुम लोगों को परिवार में और कौन कौन है। वह लोग कहता है कि हमें हमारा भाई है और एक बूढ़ा बाप है। यूसुफ कहता है, तुम अपने उस भाई को क्यों नहीं लाए हो, एक हिस्सा गेहूँ ज़्यादा मिल जाता। ठीक है, अगली बार आओगे तो उसे भी साथ लाना, नहीं तो तुम लोगों को गेहूँ नहीं दिया जाएगा। फिर उन लोगों को वहाँ से यह गेहूँ देकर भेज देता है और मालिक को कहकर उनके पैसे गेहूँ के बोरे में वापस कर देता है। सब भाई गेहूँ लेकर अपना घर पहुँचता है और सारा वाक़या अपने बाप को बताता है। यह वाक़या सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम कहता है, अजीज मिस्र का मंसूबा ठीक नहीं लग रहा। जब गेहूं के बोरे से वह पैसा मिलता है जो उन लोगों ने गेहूं की कीमत अदा किया था, तो और सोच में पड़ जाता है। कुछ दिनों के बाद गेहूं ख़त्म हो जाता है। फिर मिस्र जाने को यह लोग मजबूर होता है, लेकिन मिस्र के अजीज के शर्त को अपने बाप को बताता है। तो याकूब अलैहिस्सलाम कहता है कि मैं बिन्यामीन को